हमारे साथ हैं दीक्षा मैम जो कि देहरादून से हैं और मशरूम का पूरा प्लांट है इनका और काफ़ी करीब कितने साल से मैम काम कर रहे हैं आप? 5 साल से 5 साल से दीक्षा मैम मशरूम के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मैम आज यहाँ पर आपने अपना स्टॉल लगाया है, क्या मशरूम के बारे में बताइए, कौन कौन सी वैरायटी हैं आपके पास और क्या इनका प्रोसेसिंग है? हम लोग मोस्टली फंक्शनल मशरूम पे फोकस्ड है। हम लोग कलनरी मशरूम नहीं कल्टीवेट कर रहे। हमारे मोस्टली मशरूम जो है वो मेडिसिनल मशरूम है और हम इनको अडेप्टोजेनिक हर्ब्स के साथ ब्लेंडिंग करके इनको मेडिसिनल एज अ मेडिसिन हम इन्हें सेल कर रहे हैं और हमने उसी के लिए ये डिस्प्ले भी जो है इसमें मोस्टली मेडिसिनल मशरूम भी हमने रखे हैं और हमारे पास जो भी मशरूम्स है वो सब सर्टिफाइड ऑर्गेनिक है। मैम कौन कौन सी वैरायटी है जो आप यूज़ करते हैं? हम लोग टर्की टेल, गैनोडर्मा, शिटाकी और कॉर्डिसेप्स मिलिट्रीज, सबसे ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट्स में कॉर्डिसेप्स मिलिट्रीज यूज़ हो रही है। मैम सबसे जो टफ मशरूम की प्रोसेसिंग है वो कौन सा मशरूम है? अभी तो हम जो भी ग्रो कर रहे हैं वो सब सेम है, इतना कोई किसी में कोई ऐसा नहीं कि कोई टफ़ है कोई इजी है। सब बहुत टेक्निकल मशरूम है, आप छोटी सी भी मिस्टेक आपका पूरा प्रोडक्शन ख़राब हो जाता है और स्पेशली कॉर्डिसेप्स जो है वो काफ़ी आपका कंटामिनेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो आपको मेक श्योर करना होता है कि एक क्लीन एनवायरनमेंट हो। तो कॉर्डिसेप्स मैं कहूँगी सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो नहीं पर आपको बहुत प्रिकॉशन लेने होंगे। ओके मैम जो मशरूम की वैरायटी हैं उनमें काफ़ी सारी होती हैं जो कि जहरीली वैरायटी भी होती हैं, कहते हैं कि सारे मशरूम आप नहीं खा सकते हो, तो कैसे हाउ टू फाइंड दैट ये पॉइजन है इसमें और ये खाने वाला है? तो पहली बात आप एक रिलायबल सोर्स से ही लीजिए, अनलेस आपको पता ना हो कि वो पॉइजनस है या नहीं है, तो आप अवेयर ना हो उस चीज़ से। आपको अगर नहीं आइडेंटिफाई करना आता कि मशरूम पॉइजनस है, एडिबल है, तो आप एक रिलायबल सोर्स से, एक रिलायबल कंपनी से ही परचेज़ करिए। और वाइल्ड में जो पहले से फॉर्जिंग करते हैं उन्हें पता है कौन से मेडिसिनल है, कौन से कलनरी है, कौन से पॉइजनस है, तो उन लोगों से आप डायरेक्ट नहीं परचेज़ कर सकते क्योंकि कोई ऐसा कोई प्रूव नहीं है कि ये मेडिसिनल है या कलनरी है या पॉइजनस है। तो आपको मेक श्योर करना होगा कि आप एक रिलायबल सोर्स से, एक कंपनी से ही बाय कर रहे हैं। मैम जो नए बंदे हैं जो मशरूम की फील्ड में आना चाहते हैं, वो अपना मशरूम का प्लांट बनाना चाहते हैं, तो क्या कहेंगे, लगभग कितनी कॉस्टिंग आती है और क्या क्या उनको सावधानियाँ बरतनी चाहिए? सो मशरूम की कॉस्टिंग डिपेंड करता है आप कितना बड़ा प्लांट लगा रहे हैं और सबसे बड़ी बात है जो भी है उसको सबसे पहले एक चीज़ याद रखनी है, उसे छोटे से स्टार्ट करना है अनलेस उसके पास मार्केट ना हो। अगर आपके पास मार्केट नहीं है आप एक साथ ही 10-20 लाख रुपए इन्वेस्ट मत करिए, आप स्टार्ट करिए बहुत छोटे से। आप बहुत सारे मेक शिफ्ट करके आप छोटे छोटे खुद इक्विपमेंट कुछ आप अपना मेक शिफ्ट कर पहले आप बड़ी बड़ी मशीनरीज लगा दीजिए, एक बड़ा ऑफिस खड़ा कर दीजिए, बहुत छोटे से स्टार्ट करिए, आपका 2 रूम में आराम से मशरूम उग जाता है। मशरूम का मैम मशरूम में कितना स्कोप देखती हैं आप? मैं काफ़ी टाइम से 5 साल से हूँ इसमें और हमने काफ़ी रिसर्च किया है, काफ़ी हम मार्केट में भी आ चुके हैं। मुझे लगता है लोग धीरे धीरे रिकग्नाइज़ कर रहे हैं इसकी हीलिंग प्रॉपर्टीज़, लोग धीरे धीरे इसको एज ए मेडिसिन की तरह ले रहे हैं और लोग धीरे धीरे लोगों को समझ आ रहा है कि एलोपैथी एक डायरेक्ट एक स्पेसिफिक। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ हैं बिष्ट जी जो कि टिहरी के रहने वाले हैं और कोरोना काल में जहाँ पर लोगों के बहुत सारे रोज़गार चले गए और जो शहरों से लोग छोड़ छोड़ के अपने गांव में वापस आए हैं, बिष्ट जी उनके लिए एक मिसाल हैं। इन्होंने अपना एक खुद का बिजनेस चालू किया है और मशरूम जो कि कुछ साल पहले तक लोग जानते भी नहीं थे, आज एक बहुत बड़े उद्योग के रूप में स्थापित हो रहा है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में मशरूम के कई सारे जो प्रोडक्शन यूनिट लगाए गए हैं और बिष्ट जी ने मशरूम के बहुत सारे प्रोडक्ट डेवलप किए हैं, जैसे कि बिस्किट हो गया या वो। तो आइए हम आपको मिलाते हैं बिष्ट जी। बिष्ट जी नमस्कार। नमस्कार सर। बिष्ट जी क्या क्या प्रोसेसिंग है और क्या क्या प्रोडक्ट आप बनाते हैं? सर मेनली जो मशरूम का हमने मैं बता देता हूँ आपके बारे में। जो हमने मेनली स्टार्ट किया था वो 2018 में ही हमने किया था और जो मेरा जो एक्सपीरियंस है ज़्यादातर वो पहाड़ों का ज़्यादा है, मैं पहाड़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान देता हूँ। तो हमारा जो अपना विलेज है, जब लॉकडाउन लगा था तो उस टाइम बेरोज़गारी और बाहर के जो लड़के थे होटल लाइन्स के सारे घर पे पड़े हुए थे, तो मैंने 5-7 गाँव को फ्री में ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई और उनको नॉलेज दिया मशरूम का, उसके बारे में बताया कि वो बाहर नौकरी ना करके अपने गांव में नौकरी करके अपना एक काम शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने उनको स्कीमें बताई कि जो उद्यान विभाग से
लगातार अच्छी अच्छी स्कीमें जो मिल रही हैं, उनका सपोर्ट जो मिलता है, तो उनके बारे में भी जानकारी उनको दिया हूँ। और अभी जो हम काम कर रहे हैं 10-12 गांव में जो काम कर रहे हैं, उनका जो मशरूम का प्रोडक्शन हो रहा है वो मैं उनसे बाई बैक कर रहा हूँ। और बाई बैक करने के बाद जो हमारे प्रोडक्ट हैं, जैसे हमारा बिस्किट है, अचार है, ड्राई मशरूम्स हैं, इस तरीके के 10 और प्रोडक्ट अभी लाइनअप में हैं, जो मेरे ऑल ओवर इंडिया बड़ी बड़ी सिटीज़ में कुछ जा रहे हैं और कुछ जाने वाले हैं। विश जी, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं एक बार दिखाएंगे आप? ये ऑयस्टर मस्कीज़ है, ऑयस्टर मशरूम का बनाया हुआ बिस्किट है, और इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन वैल्यू रहती हैं, तो ये स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा होता है। और इसके अलावा हमारे पास अभी बटन मशरूम का भी पिकल है। ये बटन मशरूम का पिकल आप देख रहे होंगे, ये इस तरीके से हमने बनाया गया है। ऑयस्टर मशरूम का पिकल भी हमारे पास अवेलेबल है। दोनों मशरूम की खेती पहाड़ों में की जाती है। इनकी मार्केटिंग थोड़ा सा हार्ड होती है, तो इसलिए हम लोग ये फंगो हमने लॉन्च किया है, ताकि किसान इसमें अच्छे से काम कर सकें और अपनी मार्केटिंग के लिए उनको दिक्कत ना हो। विश जी, जो आपने स्टार्टअप किया था तो लगभग कितनी कॉस्टिंग आई थी आपकी? सर, स्टार्टिंग मैं भी उस टाइम जॉब में था, मैं बैंकिंग सेक्टर छोड़ के आया हूँ। 3 साल मैंने बैंकिंग सेक्टर में काम किया है। तो जब हमने स्टार्टिंग करी थी, एक छोटे से रूम से हमने स्टार्ट किया था, 10 बाई 12 का रूम था, और हमने उसमें 70 बैग्स लगाए थे, जिसमें हमने 120 किलो मशरूम निकाला था, और हमने 12-13 हज़ार रुपये का सेल किया था। तो वहाँ से हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली कि हमें कुछ इसमें बड़ा करना चाहिए, और हम आगे के लिए अभी विज़न लेके चलने की, हम कुछ इसमें बड़ा करके रहेंगे। हमारे साथ उद्यान विभाग के अधिकारी भी हैं। सर, क्या नाम है आपका और किस पोस्ट पर हैं? डॉक्टर DK तिवारी, मैं जिला उद्यान अधिकारी टिहरी गढ़वाल हूँ। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे कि जो मशरूम है वो किस तरह से आज की मशरूम को चूँकि इंडोर कर सकते हैं, घर के अंदर कमरे के अंदर कर रहे हैं, पलायन होने की वजह से बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो खंडहर पड़ गए हैं, उन खंडहर घरों को इस्तेमाल करके भी मशरूम किया जा सकता है। दूसरा, मशरूम के साथ सबसे बढ़िया चीज़ क्या है कि ये शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म क्रॉप का मतलब क्या है कि 70 दिन में किसान को आमदनी हो जाती है। अगर किसान कोई फलदार पेड़ लगाता है तो 4 से 5 साल तक उसको इंतज़ार करना पड़ता है। आज के युवा को इतना लंबा इंतज़ार करने का वक्त नहीं है, वो चाहता है कि तुरंत हमको फ़ायदा होना चाहिए, जिसके लिए मशरूम एक बहुत ही अच्छा साधन सिद्ध हो रहा है। और इसके लिए जो सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, वो 3 योजना है MIDH योजना के अंतर्गत, जिसमें 40% का अनुदान अनुमन्य है। अगर कोई किसान भाई 20 लाख का कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उनको 8 लाख रुपया तक का जो है सब्सिडी मिल जाता है, और 3 तरह की इकाई लगा सकते हैं। स्पान यूनिट, जिसमें बीज बनाया जाता है, प्रोडक्शन इसमें यूनिट, जिसमें हम उत्पादन करते हैं, मशरूम उगाते हैं, और तीसरा कंपोस्ट यूनिट, जिसमें कंपोस्ट बनाते हैं। तो सरकार की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं इस समय हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत भी सुविधा उपलब्ध है, और किसान भाई इसमें आगे आ करके रोज़गार को बढ़ा करके साथ ही साथ लोगों की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को भी पूरा कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है। इसके अंदर जो विटामिन होता है, विटामिन D होता है, और एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं, जो एजिंग का मतलब उम्र आपको ज़्यादा होने के बाद दिखेगी नहीं। जैसे जापानीज और चाइनीज बहुत ज़्यादा मशरूम खाते हैं, तो आप देखोगे वो 75 साल के होंगे, लगेगा कि वो तो 45 साल के हैं। तो ये भी जो है युवा और युवा हो सकता है, इसलिए मशरूम एक बहुत बढ़िया चीज़ है। साहब, मशरूम में कई सारी जो लोगों से मैंने कल बात की, तो उन्होंने बताया कि मशरूम में फंगस भी लग जाता है और ख़राब भी हो जाता है, मतलब नुकसान का भी काफ़ी ज़्यादा अंदेशा रहता है। तो इसके बारे में बिल्कुल, मशरूम के साथ जहाँ बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, वहीं एक चीज़ जो इसका वीक पॉइंट है वो ये है कि बहुत ही पेरिशेबल क्रॉप है। पेरिशेबल का मतलब बहुत जल्दी ये ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए 12 से 24 घंटे के अंदर हमको इसको बिक्री करना पड़ता है। और अगर बिक्री मार्केट में करते हैं, जो छोटे छोटे हमारे उत्पादक हैं, वो तो मार्केट में नियर बाई मार्केट में बिक्री कर लेते हैं। जैसे टिहरी में हमारी एक चंबा मार्केट है, आसपास में कुछ मार्केट है, वहाँ बिक्री कर लेते हैं। और जो मैदानी क्षेत्र में मशरूम का रेट है, उसे दूना उनको रेट मिलता है, क्योंकि सारा मशरूम देहरादून से जाता है वहाँ। ये तो है, लेकिन इसको सब्स्टिट्यूट के रूप में अगर आप ड्राई कर लेते हैं, जैसे आप यहाँ पर सैंपल भी देख रहे हैं, और उसमें मॉइस्चर कंटेंट लेस देन 7% करते हैं, तो इसमें फंगस ग्रोथ नहीं होती है। लेकिन अगर मॉइस्चर का कंटेंट बढ़ता है तो फिर इसमें दूसरी फंगस आ जाती है, जिसकी वजह से ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर इसको पिकल के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें फंगस नहीं आती है, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव, नेचुरल प्रिजर्वेटिव नमक होता है। डॉक्टर साहब, इनके बैग में भी कोई बीमारी लग जाती है तो बैग ख़राब हो जाते हैं?
बैग में बीमारी के लिए इसके पहले प्रशिक्षण लेना, अगर मशरूम की खेती करना है आपको तो प्रशिक्षण की सुविधा है। जब आप प्रशिक्षण लेते हैं तो उसमें छोटी छोटी जो बातें होती हैं जो आपके उत्पादन को किसान भाई के उत्पादन को बढ़ा सकता है, वो आप सीखते हैं, बीमारी के बारे में सीखते हैं। और अगर उसको अच्छी तरह से स्टरलाइज किया है आपने, यानी या तो दवाई के माध्यम से करते हैं या तो उसको भाप द्वारा गर्म करके करते हैं, तो उसमें दूसरे तरह के जो फंगस पहले से होते हैं उस